नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सभी को प्रणाम। रीजनिंग गुरु किशन सर यूट्यूब चैनल में मेरे सभी प्यारे दोस्तों का, लाला लालियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, रैंकिंग टेस्ट से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, जहां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो टाइप थी वो कर ली थी। अब हम आज बात करते हैं सेकंड टाइप, जो टाइप अपनी सेकंड है उससे संबंधित क्वेश्चनों की। देखो 5 क्वेश्चन तो मैंने पिछले वीडियो में करवा दिए थे। मैंने आपको कहा था टोटल 15 क्वेश्चन में आपका जो रैंकिंग टेस्ट वाला जो टॉपिक है वो क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन डाले थे, आज उससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है। अगर टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ यूँ कह सकते हैं, दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करना। दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ दूसरा किनारा कह सकते हैं या छोर कह सकते हैं। टॉपिक वही है अपना रैंकिंग टेस्ट। देखो दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करना। कल हमने अगर टाइप फर्स्ट की बात करें तो यहाँ क्या था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। इसी फॉर्मूले से इस टाइप के फॉर्मूले बनेंगे। वहाँ देखो क्या था, वहाँ लेफ्ट से स्थान दिया गया था, राइट से स्थान दिया गया था और टोटल स्थान पूछ रहा था। जबकि यहाँ आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उनमें क्या होगा, यहाँ टोटल दिया गया होगा, या तो लेफ्ट से स्थान राइट से स्थान देकर लेफ्ट से पूछेगा या लेफ्ट से स्थान देकर राइट से पूछेगा, ठीक है। तो स्थिति वही है, उसी प्रकार के क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चंस, देखना आप कैसे होंगे क्वेश्चन। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन 5 हो गए थे। 6वां नंबर का क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राधा का बाएं से 42वां स्थान है। राधा का बाएं से 42वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 42वां स्थान है। यदि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 70 हो तो पंक्ति में राधा का दाएं से स्थान क्या होगा? ये क्वेश्चन था, क्या होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। करने की कोशिश कीजिए, देखिए आंसर दे क्या होगा। कर लिया होगा। कितना आंसर आ रहा है देखो। हमें क्या दे रखा है, हमें पूछ क्या रहा है। देखो एक तो बाएं से स्थान दे रखा है, बाएं से स्थान दे रखा है 42वां। आप लिख सकते हो लेफ्ट बराबर 42। फिर इसके बाद में कह रहा है यदि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, मतलब टोटल दे रखा है कितना, 70, और पूछ क्या रहा है, राधा का दाएं से स्थान, राइट का से स्थान आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो राइट बराबर टोटल कितना है 70, लेफ्ट से स्थान कौन सा है 42। तो 70 में से अगर आप 42 घटाओगे तो कितने बचे 28, और 28 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो राधा का दाएं से कौन सा स्थान आ जाएगा, 29वां स्थान आ जाएगा। और आशा करता हूँ यही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के भी आया होगा, क्योंकि काफ़ी ईजी है। अब देखो अगर हम बात करें एक इसी तरह के एक क्वेश्चन की, और अब ज़्यादा कुछ नहीं करे वो। अगर यहाँ देखो, यहाँ बायां है, बाएं की जगह दायां कर दे, दाएं की जगह क्या कर दे बायां। सेम यही स्थिति होगी, यहाँ वो दाएं से स्थान दे देगा और फिर किससे पूछेगा, बाएं से स्थान पूछेगा। तो अब क्या है, राइट से स्थान दिया है 42वां, टोटल दिया है 70 और लेफ्ट से स्थान पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हो जाएगा लेफ्ट बराबर टोटल माइनस राइट प्लस 1। तो लेफ्ट बराबर टोटल कितना था 70 में से आप 42 घटाओगे तो वही 28 और 1 जोड़ोगे तो वही 29वां। अब दाएं से कौन सा स्थान आ जाएगा, 29वां। देखो दाएं से देगा तो बाएं से पूछेगा और बाएं से देगा तो दाएं से पूछेगा। बस यही टाइप है जिसमें आपको कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई होगी और कुल व्यक्तियों की संख्या देने के बाद में किसी भी एक छोर से स्थान दिया गया होगा और दूसरे छोर से आपसे स्थान ज्ञात करवाएगा। नेक्स्ट तीसरी टाइप की ओर अगर हम आगे बढ़े,
तो तीसरी टाइप में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप थर्ड है, और टाइप थर्ड में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो होंगे अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। क्या करेगा वो, पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या देगा। देखना कैसे, यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, हम दोनों क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन संख्या हो जाएगी अपनी 7 नंबर का। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कवि का आगे से 12वां स्थान है तथा इसी पंक्ति में कवयित्री का पीछे से 26वां स्थान है, तो बताओ। देखो यहाँ दो क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। एक तो क्या पूछेगा, पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है। एक आपको पूछ सकता है कि पंक्ति में कम से कम कितने लोग बैठे होंगे। पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। दो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि एक पंक्ति में कवि का आगे से 12वां स्थान है और इसी पंक्ति में कवयित्री का पीछे से 26वां स्थान है, ठीक है, तो अगर मुझे इन एक पंक्ति में दोनों को बैठाना है, कवयित्री को भी बैठाना है और कवि को भी बैठाना है, तो दोनों को बैठाना है तो मुझे कम से कम कितने लोग चाहिएंगे, 26 व्यक्ति तो चाहिएंगे। तो यहाँ तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा 26। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का 12वां स्थान है और एक व्यक्ति का 26वां स्थान है, तो उस 26वें वाले व्यक्ति को बैठाने के लिए कम से कम तो कितने लोग चाहिए, 26 तो चाहिए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जो भी दोनों तरफ से जो मान दिए गए हैं उनमें जो अधिकतम मान है वही क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो अधिकतम वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज है। मैं यहाँ आपके दो ऑप्शन देख रहा हूँ, दोनों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आंसर अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन तो दे दिया यहाँ पे आपको इस प्रकार से दे दिया, ए ऑप्शन 38, बी ऑप्शन दे दिया यहाँ 50, सी ऑप्शन दे दिया 52 और डी ऑप्शन दे दिया यहाँ पे 98। इसी क्वेश्चन के मान लीजिए वो दूसरे ऑप्शन दे दे, ए ऑप्शन दे दे 38, बी ऑप्शन दे दे 50, सी ऑप्शन दे दे 52 और डी ऑप्शन दे दे DND, डू नॉट डिसाइड। अब क्या हो, अब देखो, अब अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर करें तो देखो एक पंक्ति में कवि का आगे से तो 12वां स्थान है, आगे से कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। तो अगर कोई पंक्ति है, ये मान लीजिए ये पंक्ति है, अगर मुझे इसमें कवि को बैठाना है तो आगे से कवि का कौन सा स्थान हो गया, 12वां स्थान हो गया, ठीक है। बात अधिकतम की कर रहा है, तो अधिकतम की कर रहा है तो मैं इन दोनों व्यक्तियों को अलग अलग बैठाऊंगा तभी तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या आएगी। तो दूसरा जो व्यक्ति है कवयित्री, उसका स्थान कौन सा है, उसका स्थान दे रखा है आपको कौन सा, 26वां। इसका स्थान कौन सा गया, 26वां स्थान होगा। दोनों अगर एक दूसरे से अलग अलग बैठेंगे तब तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति पंक्ति में बैठा सकते हैं। और अगर दोनों एक दूसरे को, जैसे कवि इधर से बैठा हो, ठीक है, कवि इधर बैठा हो जो कि 12वां स्थान है और कवयित्री इस कवि को क्रॉस करके इधर आ रही है जो कि कौन सा स्थान है, 26वां स्थान है। अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में कम से कम संख्या पूछेगा। तो कम से कम संख्या वाली स्थिति तो मैं आपको बता चुका हूँ। अधिक से अधिक की बात कर रहे हैं तो अब देखो यहाँ अधिक से अधिक कितने लोग हैं, 26 तो ये चाहिए और 12 ये चाहिए। 26 + 12 कितना हो गया, 26 और 12 हो गया 38, मतलब 38 से अधिक लोग इस पंक्ति में बैठे होंगे। तो अब बताइए यहाँ अपना आंसर 38 हो जाएगा क्या? नहीं, अपना आंसर अभी 38 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ बीच में बैठे लोगों की संख्या नहीं दे रखी। मान लो मैं यहाँ बीच में 12 लोगों को और बैठा दूं तो इसका आंसर 50 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। मान लो यहाँ बीच में बैठे लोगों की संख्या मैं 14 कर दूं तो इसका आंसर 52 हो सकता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर मैं इसमें बीच में बैठे लोगों की संख्या 50 और कर दूं तो 50 या 60 कर दूं,
कि बीच में 60 व्यक्ति बैठे हैं, तो 60 और कर दूँ तो यहाँ राइट आंसर क्या हो सकता है, 98 भी हो सकता है, क्योंकि बीच में बैठे लोगों की संख्या क्वेश्चन में आपको नहीं दी गई है। अब डिपेंड करता है आप आंसर क्या करोगे। तो देखो बात यहाँ अधिकतम की कर रहा है, तो 38, 50, 52 और 98 में सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे अधिक कौन है, 98। तो राइट आंसर यहाँ पे 98 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 98 होगा। सेम इसी क्वेश्चन के मैंने दूसरे ऑप्शन दिए हैं, वहाँ 38, 50, 52 और DND। तो इसका अगर ये ऑप्शन है तो आंसर क्या होगा, DND। इसका मतलब होता है डू नॉट डिसाइड, तय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बीच में कितने लोग बैठे हैं इसके बारे में हमें जानकारी क्वेश्चन में नहीं दी गई। यहाँ ऐसे भी हो सकता है आंकड़े अपर्याप्त हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो किसी भी प्रकार का न तो इस प्रकार का ऑप्शन है कि आंकड़े अपर्याप्त है, न इस प्रकार का ऑप्शन है, DND वाला भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिस ऑप्शन का मान सबसे ज्यादा है वही अपने क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। एक तो क्वेश्चन यहां से इस प्रकार का देता है, एक दूसरा क्वेश्चन और देता है। देखो इस क्वेश्चन में बीच में बैठे लोगों की संख्या नहीं दी। अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दूं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं और क्वेश्चन संख्या अगर मैं बात करूं 8 नंबर की, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दूं और वो बदलाव क्या करूं, तथा इनके बीच में 12 व्यक्ति बैठे हैं, तथा इनके बीच में 12 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ। अब अगर उस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया है मैंने, बीच में बैठे लोगों की संख्या और दे दी, और अब आपसे वही दो क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट पूछ सकता है पंक्ति में अधिकतम लोगों की संख्या क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है पंक्ति में कम से कम लोगों की संख्या क्या होगी। पंक्ति में कम से कम लोगों की संख्या क्या होगी। इसमें एक का स्थान आप यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लो, कवि का जो आगे से स्थान है वो 20वां कर लो, ठीक है। क्वेश्चन वही है, एक पंक्ति में कवि का आगे से 20वां स्थान है, तथा इसी पंक्ति में कवियत्री का पीछे से 26वां स्थान है, तथा इनके बीच में 12 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ। अब अगर यहाँ इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि लेफ्ट से स्थान दे दिया, राइट से किसी व्यक्ति का स्थान दे दिया और मीडियम बीच में बैठे लोगों की संख्या दे दी, तब आपको अधिकतम संख्या बात करें तो आपको कुछ नहीं करना। अधिकतम में आपको लेफ्ट प्लस राइट प्लस मीडियम, मतलब जो बीच में बैठे हैं, जो लेफ्ट से स्थान है और जो राइट से स्थान है, आप इन तीनों को जोड़ दो। तो देखो लेफ्ट से 20 प्लस 26 प्लस बीच में कितने लोग बैठे हैं, 12। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 6 56 और 2 58। तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 58। अब मान लीजिए आपके ऑप्शन में से आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है 58, बी ऑप्शन आ रहा है 60, सी ऑप्शन आ रहा है 98 और डी ऑप्शन आ रहा है DND। अब क्या यहाँ आंसर DND कर सकते हैं, नहीं। अब इस क्वेश्चन में आंसर DND नहीं होगा, नए आंसर 60 होगा, नया आंसर 98 होगा। इस क्वेश्चन में एक फिक्स आंसर होगा और वो होगा 58, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ बीच में बैठे लोगों की संख्या नहीं दी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में अगले ने बीच में बैठे लोगों की संख्या भी दी है। तो इस वजह से राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 58। और कम से कम व्यक्तियों की बात करें तो देखो, जब भी कम से कम व्यक्तियों की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मीडियम, और आपको एक्स्ट्रा 2 और कम करने हैं, ठीक है। देखो लेफ्ट से स्थान कौन सा है, 20वां, प्लस राइट से स्थान कौन सा है, राइट से स्थान है 26वां, माइनस बीच में बैठे लोगों की संख्या कितनी है, 12। तो 20 और 26 कितने हो गए, 46। 46 में अगर आप 12 घटाते हो तो मान आ जाएगा आपके 34, और 2 और कम कर दो। 2 और कम करोगे तो बीच में बैठे लोगों की, या टोटल कम से कम इस पंक्ति में कितने लोग बैठेंगे, 32 व्यक्ति बैठेंगे। तब जाके इस प्रकार की व्यवस्था बन पाएगी कि कवि का आगे से 20वां स्थान होगा और कवियत्री का पीछे से 26वां स्थान होगा और बीच में बैठे लोगों की संख्या 12 होगी। तो कम से कम व्यक्तियों की बात करवाए तो लेफ्ट प्लस राइट में आपको जो बीच में बैठे लोगों की संख्या को घटाना है और 2 एक्स्ट्रा और कम करना है। 2 एक्स्ट्रा कम क्यों करना है, क्योंकि इस स्थिति में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठेंगे, और एक दूसरे को क्रॉस करके बैठेंगे तो 2 व्यक्ति 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हो रहे हैं, इसलिए -2 एक्स्ट्रा और करेंगे, ठीक है। तो यहां से इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, और नेक्स्ट टाइप जो 4th नंबर की जो टाइप है वो है अपनी, ठीक है, 4th नंबर की जो टाइप है वो है अपनी बीच में बैठे
लोगों की संख्या ज्ञात करना, बीच में बैठे लोगों की संख्या ज्ञात करना। देखो अब तक हमने क्वेश्चनों में कुल संख्या ज्ञात की है, दूसरे छोर से स्थान ज्ञात किया है, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात की है, कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात की है। अब हम बात कर रहे हैं बीच में बैठे लोगों की संख्या। अब यहाँ देखो क्या क्या दिया गया होगा, टोटल दिया गया होगा, लेफ्ट से स्थान दिया गया होगा, राइट से स्थान दिया गया होगा, और मिडिल बीच में जो बैठे लोग हैं उनकी संख्या पूछेगा। पिछली अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो वहाँ लेफ्ट से दिया गया था, राइट से स्थान दिया गया था, मिडिल दिया गया था और टोटल पूछ रहा था। अब लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करेगा वो, इस क्वेश्चन में लेफ्ट देगा, राइट से स्थान देगा, टोटल देगा और बीच में बैठे लोगों की संख्या पूछेगा। देखना क्वेश्चन, देखना आप सामने 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राधा का बाएं से 11वां तथा मोहन का दाएं से दाएं से 10वां स्थान है। मोहन का दाएं से 10वां स्थान है। तो बताओ राधा व मोहन के बीच कितने लोग बैठे हैं, इस स्थिति का क्वेश्चन होगा। तो बताओ राधा व मोहन के बीच कितने लोग बैठे हैं। अब देखो टोटल विद्यार्थी कितने दिए हैं, टोटल दिए हैं आपको 40, ठीक है। राधा का बाएं से स्थान दिया है, कौन है राधा का बाएं से स्थान दिया है 11वां, ठीक है। मोहन है, मोहन का दाएं से स्थान दिया है कौन सा 10वां, और पूछ क्या रहा है बीच में बैठे लोगों की संख्या, मिडिल। कुछ भी नहीं करना आपको, जो लेफ्ट और जो राइट है उसका योग करना है और उसको टोटल में से घटाना है, ठीक है। तो देखो 11 और 10 कितने हो गए 21। तो अगर आप टोटल में से 21 घटाओगे, मतलब 40 में से 21 घटाओगे तो बीच में बैठे लोगों की संख्या आ जाएगी 19। तो यहाँ बीच में बैठे लोगों की संख्या कौन सी हो गई 19। और अगर मान लीजिए यहाँ जो लेफ्ट और राइट का टोटल से ज़्यादा हो रहा है, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से दे दूँ, थोड़ा सा और चेंज कर दूँ इसी क्वेश्चन में, यहाँ से राधा का स्थान दे देता मैं 21वां और मोहन का स्थान दे देता मैं इधर से 22वां। अब अगर आपसे ऐसे पूछता, अब बताओ राधा और मोहन के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट का योग कितना हो रहा है 21 प्लस 22 बराबर 43। अब जबकि टोटल यहाँ पे कितना दे रखा है 40 और लेफ्ट और राइट से योग कितना आ रहा है 43, मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं। और जब क्रॉस करके बैठे हो तो जो भी अंतर आ रहा है इस अंतर में से आपको 2 एक्स्ट्रा और कम करने हैं। तो 2 एक्स्ट्रा कम करोगे तो बीच में बैठे लोगों की संख्या कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो 2 स्थितियां याद रखो, अगर लेफ्ट प्लस राइट का जो योग है वो टोटल से कम आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट का जो योग है, देखो 2 स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों को आप अच्छे से समझ लेना। एक तो होगा लेफ्ट प्लस राइट का योग, अगर लेफ्ट प्लस राइट का योग टोटल से कम है, लेफ्ट प्लस राइट का योग टोटल से कम है, तो जो अंतर है वही आपका आंसर होगा। जो अंतर है वही क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। लेकिन अगर लेफ्ट प्लस राइट का योग टोटल से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में जो अंतर है वहाँ से आपको एक्स्ट्रा 2 और कम करने हैं। तो अंतर में से 2 माइनस और करोगे, फिर उसके बाद में जो स्थिति आएगी वो आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना स्थान परिवर्तन पर आधारित। देखना नेक्स्ट जो अपना 10वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार का होगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से होगा कि एक पंक्ति में कर्ण का बाएं से कौन सा स्थान है 11वां स्थान। आपको क्या दे रखा है कर्ण का बाएं से कौन सा स्थान दे रखा है 11वां स्थान। इसी पंक्ति में अरविंद का दाएं से कौन सा स्थान है 20वां स्थान है, ठीक है।
स्थान है। यदि दोनों का आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो कर्ण का बाएं से कौन सा स्थान हो जाता है, 22वां स्थान हो जाता है। कर्ण का बाएं से कौन सा स्थान हो जाता है, 22वां स्थान हो जाता है। तो बताओ, अब यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन देखो 7 क्वेश्चन पूछ सकता है टोटल, कुल व्यक्तियों की संख्या। तो जो स्थिति आपको दी गई है क्वेश्चन में उसको आप ऐसे लिख लो, जो बाईं तरफ है उसको बाईं तरफ लिख दो, जो दाईं तरफ है उसको दाईं तरफ। इसके कर्ण के 2 स्थान दे रखे हैं, एक 11वां और एक 22वां। तो यहाँ पे अंतर कितने का आ गया, 11 का। तो यहाँ अरविंद के भी 2 स्थान हो जाएंगे और अंतर कितना जाएगा, 11 का। तो एक तो 20 हो गया और एक 11, 20 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 31। ठीक है, तो ये हो गया अरविंद का दाएं से नया स्थान। ठीक है, अब देखो जब भी कुल व्यक्तियों की संख्या पूछे इस प्रकार का क्वेश्चन देखे तो तिरछा जोड़ देना आप। इस प्रकार से अगर आप तिरछा जोड़ोगे तो 31 और 11 कितने हो गए, 42, और 1 हटा देना। 42 में से 1 हटाओगे तो कितना हो गया, 41। दोनों के बीच में बैठे लोगों की संख्या, यहाँ जो अंतर है 11 का, इसमें से 1 कम कर देना तो दोनों के बीच में बैठे लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अरविंद का दाएं से नया स्थान, अरविंद का ये दाएं से नया स्थान कौन सा आ गया, 31वां आ गया। ठीक है, अरविंद का बाएं से नया स्थान, देखो ये अरविंद का बाएं से नया स्थान पूछ रहा है, तो अरविंद का नया स्थान कौन सा है, 31वां। तो इसका तिरछा आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 11वां। ठीक है, अरविंद का बाएं से पुराना स्थान, तो अरविंद का ये पुराना स्थान था बाएं से। ठीक है, तो इसका तिरछा आंसर क्या हो जाएगा, 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 22। कर्ण का दाएं से पुराना स्थान, तो कर्ण का दाएं से पुराना स्थान 11वां था, तो इसका तिरछा आंसर क्या हो जाएगा, 31। ठीक है, और कर्ण का दाएं से नया स्थान, कर्ण का दाएं से नया स्थान कौन सा है, 22वां, तो इसका तिरछा आंसर हो जाएगा 20वां। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप तुरंत 5 सेकंड क्या, अगर आपने इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अगर आप इस तरीके से हल करोगे तो 5 सेकंड में आप इन क्वेश्चनों के आंसर आराम से निकाल सकते हो। अगर हम बात करें, जैसे मान लो अगर इस प्रकार से समझ में नहीं बैठता तो आप इन क्वेश्चनों को डायग्राम के माध्यम से भी हल कर सकते हो। ठीक है, तो डायग्राम के माध्यम से अगर आप हल करते हो तो देखना, एक पंक्ति में कर्ण का बाएं से कौन सा स्थान है, 11वां। ये पंक्ति है, इस पंक्ति में बाएं से कर्ण का 11वां स्थान है, क्योंकि ये इस पंक्ति का बायां भाग है और ये इस पंक्ति का दायां भाग है। कर्ण का कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है। ये कर्ण है जो कि बाएं से कौन से स्थान पे है, 11वें स्थान पे। और दाएं से अगर हम बात करें तो दाएं से अरविंद का, दाएं से अरविंद का कौन सा स्थान है भाई, 20वां स्थान है। अब आगे बढ़ो आप, थोड़ा सा क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है। आगे देखो, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इन दोनों का आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो कर्ण का बाएं से 22वां स्थान हो जाता है। ठीक है, अब अगर इस कर्ण को यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाया जाए और अरविंद को यहाँ से उठाकर यहाँ पे लेके आया जाए तो कर्ण का बाएं से कौन सा स्थान हो जाता है, 22वां स्थान हो जाता है। ठीक है, अब बताओ तो कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से स्थान चाहिए। तो यहाँ अरविंद का, कर्ण का लेफ्ट और राइट से स्थान आ गया, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 20 प्लस 22 कितना हो गया, 42, और ये कम करोगे तो 41। तो बीच में बैठे लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। ठीक है, कुल व्यक्तियों की संख्या, सॉरी। अब फिर है दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो देखो कर्ण पहले 11वें स्थान पे था, ये यहाँ से यहाँ पे गया तो कौन सा हो गया, 22वां स्थान हो गया। तो कितने लोगों को पार करके गया, देखो 11 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22वां। तो यहाँ 3 और 3 6, 3 3 9 और 1 10, 10 लोगों के पार करके गया। तो बीच में बैठे लोगों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। फिर है अरविंद का दाएं से नया स्थान, देखो अरविंद पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। तो अरविंद का दाएं से पहले इधर से कौन सा स्थान था इसका, 20वां। अब कौन सा हो जाएगा, 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31वां। तो अब ये इस स्थान पे आ गया, तो अब इसका स्थान कौन सा हो गया, 31वां। अरविंद का बाएं से नया स्थान, देखो अरविंद पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, तो ये बाएं से नया स्थान, तो पहले जो कर्ण का था वो अब अरविंद का हो जाएगा, तो 11वां था, तो अब किसका हो गया, ये 11वां अरविंद का हो गया। अरविंद का बाएं से पुराना स्थान, अरविंद पहले यहाँ पे था, ठीक है, इसका कर्ण का नया स्थान कौन सा है, 22वां, तो ये अरविंद का पुराना था कि नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22।
ठीक है। कर्ण का दाएं से पुराना स्थान, ये कर्ण था यहाँ पे, कर्ण पुराना स्थान यहाँ पे था, तो इसका दाएं से अरविंद का नया स्थान कौन सा है, वो कर्ण का पुराना, तो ये हो जाएगा 31वां। ठीक है, क्योंकि भाई ये पहले इधर से 20 पे था, अब इधर से आया तो 31वां हो गया। और कर्ण का दाएं से नया स्थान, कर्ण पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, तो पुराना स्थान किसका था, अरविंद का, कौन सा, 20वां, तो अब ये किसका हो जाएगा, कर्ण का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डायग्राम के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को इजी वे में हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे अपने रैंकिंग टेस्ट। कुछ देखो अभी 10 क्वेश्चन नहीं हुए हैं, 5 क्वेश्चन और बच गए, उनको लेकर मैं फिर कल बात करेंगे नए वीडियो में, जो कि पार्ट 3 होगा। 5 क्वेश्चन और बचे आपके रैंकिंग टेस्ट के, फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे, आप इजी में उन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।